बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लूप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर डेट in the form of day, month and year in the format of day, month and year and find out the day of that day। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर कोई भी डेट को एंटर करें और डेट भी इस फॉर्म के अंदर के डेज, मंथ और ईयर को एंटर करना है और उसके बाद प्रोग्राम उस गिवन डेट का डे फाइंड आउट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है या डेट ऑफ इवेंट क्या है, वो डेट है जो यूजर ने एंटर करनी है और इस प्रोग्राम के अंदर वो जो डेट एंटर होगी वो नॉट बिफोर देन 1 जनवरी 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के अंदर जो हम बेस करेंगे हमारे कैलेंडर को वो जनवरी 2001 से ऑनवर्ड है। तो 2001 जनवरी से पहले की डेट ना हो, उसके बाद की कोई भी डेट हो तो ये वर्क करेगा प्रॉपरली। और अगर इसको पहले से अगर आपने सेट करना है तो उसको भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो मैं डिस्कस करता हूं क्या चेंजिंग उसके अंदर हो सकती है। फाइंड आउट डे, किसी भी डेट की अगेंस्ट उसका जो डे है वो मालूम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जहन के अंदर रखना है। तो किसी भी डेट का डे मालूम करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं, वन बाय वन करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज। हमें ये पता है कि एक वीक के अंदर 7 डेज हैं और रिपीटेडली वो 7 डेज ही रिपीट होंगे। कोई भी डेट होगी तो 7 डेज के अंदर से ही होगी। एक मंथ के अंदर मल्टीपल डेट्स अगर हैं तो वो 7 डेज के अंदर ही रिपीटेडली परफॉर्म हो रही होती हैं। 1 मंथ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डेज। वो 28 का भी हो सकता है, वो 29 का भी हो सकता है, अगर लीप ईयर है तो वो 30 डेज का भी होता है और 31 डेज का भी है। कुछ मंथ 31 डेज के हैं, कुछ मंथ 30 डेज के हैं और फरवरी या 28 का होता है या 29 का। उसमें भी अगर लीप ईयर होगा फरवरी 29 पे मुश्तमिल है और अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 डेज के ऊपर मुश्तमिल होता है। 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। 365 डेज का भी हो सकता है और 366 डेज का भी होता है। अगर लीप ईयर है तो उसके अंदर टोटल डेज 366 हैं और अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर टोटल डेज 365 होते हैं। कैलकुलेट टोटल डेज। टोटल डेज को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद डिवाइड करें 7 के ऊपर। डिवाइड टोटल डेज ऑन 7 एंड गेट्स रिमाइंडर। 7 के साथ मॉडुलस लें और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लें। वो रिमाइंडर 0 से लेके 6 के दरमियान होगा और उस रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करें उसका डे। डिसाइड द डे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से उसका डे फाइंड आउट होगा। अब रिमाइंडर से कैलेंडर के ऊपर जो डेज हैं उनकी पोजीशन को इस अंदाज के साथ सेट करना है कि आपका जब सर्कल कंप्लीट हो 7 डेज का तो एक्यूरेटली आपका वही डे बने जो कैलेंडर के ऊपर मौजूद होगा। कैलेंडर के ऊपर रिमाइंडर्स के साथ उसका किस तरह से लिंक करना है, इसको समझने के लिए हम उस साल के कैलेंडर के ऊपर जाते हैं और वहां पे जाके उसके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जनवरी 2001 का कैलेंडर है। अब अगर आप कैलेंडर को देखें तो इसके अंदर जो फर्स्ट डे है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और संडे 7 के ऊपर आता है। जबकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 रिमाइंडर के अंदर ये वैल्यू आएंगी। तो 1 को हम प्लेस करेंगे मंडे के ऊपर, 2 हमारा प्लेस हो जाएगा ट्यूसडे, सिमिलरली 3, 4, 5 और 6
सैटरडे के ऊपर। अब 0 हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम सेट करेंगे संडे के ऊपर। तो ये हमारे पास 0 ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और यही सर्कल हमारा रिपीट होगा। जब भी हम डेज को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर और हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो हम 0 से ऑनवर्ड चेक करेंगे 6 तक। तो इस तरीके से जब हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे तो हमने उसको डिवाइड करना है 7 के ऊपर। लेट्स सपोज अगर हम 15 की बात करें, जनवरी की अगर डेट को, और इसके अंदर मंथ तो 1 ही है, 15 डेज है टोटल, ईयर भी 2001 का है, तो 15 को अगर हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 को हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो 1 है वो किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो 1 की वैल्यू मंडे से स्टार्ट होती है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन होगी वो मंडे डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से जब भी हम डेज को डिवाइड करेंगे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हम चेक करेंगे। अगर आप 2001 के अलावा किसी भी कैलेंडर को बेस करना चाहते हैं तो आप उस कैलेंडर के अंदर से देखेंगे कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वही वैल्यू आपकी 1 2 3 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 0 आपका उसके बाद आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम 2001 के फरवरी के अंदर कोई डेट देते हैं, लेट्स सपोज 17 फेब है और 2001 है। अब इसके अंदर फरवरी के 17 डेज हैं जबकि 31 जनवरी के डेज भी हमने कैलकुलेट करने हैं, तो इसके अंदर ऐड होंगे 31 प्लस 70 48 डेज हो गए टोटल डेज। अब इसको अगर हम 7 के ऊपर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 6 जब रिमाइंडर आएगा तो हमारे पास सैटरडे का डे बनेगा। इस तरीके से अगर हमारे ईयर्स हैं वो 2001 से ऑनवर्ड है, हम ईयर्स भी कैलकुलेट करेंगे, मंथ भी कैलकुलेट करेंगे, डेज भी कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर लीप ईयर को भी चेक करेंगे और फिर टोटल डेज निकालेंगे। उस डेट तक टोटल डेज को कैलकुलेट करके 7 पे डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर आए वो इसके ऊपर कंडीशन लगी होंगी, उसके हिसाब से वो डे कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसको प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे और इसका कोड क्या है आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डी, एम और वाई मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको साथ ही वैल्यू असाइन कर दी 0। उसके बाद एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ly लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 0। इंटीजर टाइप के 4 और वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए, r, रिमाइंडर, i, j और ny। लॉन्ग इंटीजर का एक td के नाम से टोटल डेज कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। printf के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर द डे dd। इस फॉर्म के अंदर आपने एंटर करना है, जो वैल्यू एंटर करेंगे scanf के साथ d वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। printf के साथ एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द मंथ, मंथ एंटर करेंगे, जो वैल्यू एंटर करेंगे scanf के साथ m वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद printf के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द ईयर फ्रॉम 2001 टू ऑनवर्ड, जो ईयर एंटर करेंगे y के वेरिएबल को scanf के साथ असाइन हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद फॉर लूप है जो डेज को कैलकुलेट करेगा। फॉर लूप i को वैल्यू इनिशियलाइज करवाएं 1 से, काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद कंडीशन है i लेस देन m और उसके बाद i प्लस प्लस है। लूप के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हैं,
इफ कंडीशन है इफ i इज इक्वल टू 1 or 3 or 5 7 8 10 इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, n को असाइन करें n प्लस 31। ये वो मंथ हैं जो 31 के ऊपर मुश्तमिल हैं। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एक और कंडीशन है एल्स इफ i इज इक्वल टू 2 एंड y mod 4 नॉट इक्वल टू 0। लीप ईयर को चेक कर रहे हैं, अगर फरवरी का मंथ है और लीप ईयर नहीं है तो n को असाइन करें n प्लस 28। एल्स इफ i इज इक्वल टू 2 एंड y mod 4 इज इक्वल टू 0। अगर लीप ईयर है और उसके अंदर फरवरी का मंथ है तो n को असाइन करें n प्लस 29। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है एल्स इफ i इज इक्वल टू 4 और i इज इक्वल टू 6 और 9 और 11 इन वैल्यूज के ऊपर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है जो कि 30th मंथ के ऊपर मुश्तमिल मंथ होंगे तो n को असाइन करें n प्लस 30। फॉर लूप की वर्किंग को क्लोज कर दिया। ये फॉर लूप हमारा डेज को कैलकुलेट कर देगा उस मंथ से पीछे तक। करंट मंथ के डेज हमारे पास डी के अंदर होंगे। उसके बाद जे को वैल्यू असाइन करें 2001 क्योंकि स्टार्ट हमारा 2001 से हो रहा है। वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन आई वाइल जे लेस देन वाई। ये लीप ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं। वाइल के लूप की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन है इफ j mod 4 इज इक्वल टू 0। अगर वो 4 पे डिवाइड हो जाता है इट मींस कि वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर को असाइन करें लीप ईयर प्लस 1, अदरवाइज j प्लस प्लस होगा और वाइल की वर्किंग कंप्लीट होगी। वाइल लूप हमें टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद ny वेरिएबल को असाइन करें y माइनस 2001। इसके अंदर ईयर्स आ जाएंगे, नेट ईयर्स, जितने ईयर्स हमारे डिफरेंस के साथ निकल रहे होंगे। टोटल डेज को कैलकुलेट करें, टोटल डेज को असाइन करें लीप ईयर प्लस n प्लस d प्लस नेट ईयर्स निकले हैं उसको 365 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तमाम के तमाम जो डेज बनेंगे वो टोटल डेज के वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। r को असाइन करें टोटल डेज मॉडल 7 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट होने के बाद r वेरिएबल को असाइन कर दिया। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को यूज किया है, उसके अंदर r को पास किया। मुख्तलिफ केसेस हैं, केस 0 अगर होगा, अगर r की वैल्यू 0 है तो प्रिंट एफ के साथ मैसेज आ जाएगा द डे इज संडे और साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट। बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर फर्स्ट केस ही ट्रू हो जाता है। और अगर फर्स्ट केस ट्रू नहीं होता तो फिर केस 1 है, केस 1 के ट्रू होने के ऊपर प्रिंट एफ के साथ मैसेज आएगा द डे इज मंडे। और अगर केस 2 होगा तो द डे इज ट्यूसडे। सिमिलरली 7 डेज को मुख्तलिफ केसेस के हिसाब से प्रिंट करवाया है। स्विच और केस की वर्किंग कंप्लीट हो गई, रिटर्न 0 और मेन प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल और रन करेंगे और कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर द डे, लेट्स सपोज 25, एंटर द मंथ 4, एंटर द ईयर फ्रॉम 2001 टू ऑनवर्ड 2021। द डे इज संडे, बिल्कुल एक्यूरेटली 25 अप्रैल 2021 संडे ही है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से लूप को यूज करते हुए गिवन डेट का डे फाइंड आउट किया है। अगर आप 2001 से पहले के डेज को चेक करना चाहते हैं उसके लिए एक और प्रोग्राम है जो पूरे का पूरा मंथ कैलेंडर की सूरत में डिस्प्ले करता है स्क्रीन के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।